लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चलिए, हम सब की तरफ से अकबर भाई वहाँ हैं। किसको दबाना है? कौन सा वाला दबाएं? कौन सा वाला दबाएं? हाँ, पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करें। मुझे बोल रहे हैं? सबसे पहले हमारे विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी आप सबको संबोधित करेंगे, अपना संदेश देंगे। डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी। सभी देशवासियों को पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के इस हज हाउस के आधारशिला के इस शुभ अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, जनाब मोहम्मद अकबर जी, जनाब असलम भाई, जनाब सलीम भाई, जनाब एजाज भाई और सभी आदरणीय साथियों, आज इस ईद के शुभ अवसर पर हज हाउस का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हज हाउस के निर्माण होने के बाद जो हज यात्री हज के लिए जाते थे वो यहाँ से नागपुर के लिए जाते थे, फिर वहाँ से हवाई जहाज़ से हज के लिए यात्रा करते थे। हज हाउस बनने के बाद ये दिक्कतें उनकी दूर होगी। बहुत लंबे अरसे से ये मांग की जा रही थी और संघर्षरत भी थे हमारे मुस्लिम समाज के भाई लोगों ने कि हज हाउस यहाँ पर बने, और एयरपोर्ट के पास ही हज हाउस का निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद वहाँ उनकी वैक्सीनेशन, टीकाकरण और जितने सुविधा हो सकती हैं वहाँ पर उसका होगा, और सीधे यहाँ से हवाई जहाज़ की सुविधा हो, इसके लिए भी भारत सरकार से बात हम लोग करेंगे। और जैसे ही हज यात्रा के लिए जाएंगे और हज यात्रा के करने के बाद जो वहाँ से लौटेंगे तो सीधे अपनी धरती पर उनके कदम यहाँ पर आएंगे। तो ये आज के इस अवसर पर जो बहुत ही खुशी की बात है कि इसका शुभारंभ किया जा रहा है, और सभी हमारे अकबर भाई, एजाज भाई, असलम भाई के सभी के उपस्थिति में ये कार्यक्रम का हम लोग संपन्न कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सहयोग रहा है इसके लिए बजट प्रावधान करने का, और जैसे ये पूरा होगा तो निश्चित रूप से जो बहुत लंबे समय से जो मांग की जा रही है वो उसकी पूर्ति होगी। मैं पुनः सभी मुस्लिम भाइयों को अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को आज के इस ईद की सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अब इसके बाद अकबर भाई हम सबको संबोधित करेंगे। बुनियाद के मुबारक समय पर आपके कदम में आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय हमारे मंत्री साथी प्रेम साय सिंह जी, हज कमेटी के सदर असलम साहब, रायपुर के महापौर एजाज साहब, सलाम रिजवी साहब, यहाँ पर उपस्थित गिरीश देवानंद जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, राजेंद्र तिवारी जी, चलो भी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और उनके
अधिकारी, मुस्लिम जमात से आए हुए सभी सम्मानित हमारे साथी, हमारे तमाम हाजिर मजलिस और सुनने वाले को खुशी का मौका है कि आज ईद उल अजहा के मौके पर राज हज हाउस के तामीर की संगीत बुनियाद रखी गई है। हज इस्लाम के अहम 5 फर्जों में से सबसे आखिरी फर्ज है। मोमिन सफरे हज पर खुदा की नियामत पाने और गुनाहों से पाक साफ होने के लिए निकलता है और वह अल्लाह ताला के नूर से नवाजा जाता है। सफरे हज की आसानी के लिए हज कमेटी की जानिब से की जा रही कोशिशें काबिल तारीफ है। हमारे सूबे के हाजियों की सहूलियत के लिए राज हज हाउस के निर्माण के साथ ही हम रायपुर से हज की उड़ान की व्यवस्था करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कोविड-19 के कारण हज यात्रा 2020 से महरूम हुए सभी जमीन हज यात्रियों को आने वाले साल हज को बचाने के लिए बिना रखने के केंद्रीय अल्पसंख्यक कानून मंत्री जी को पत्र प्रेषित किया है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस आगे पहली आवेदकों को बिना लाठी के हज 2021 के लिए पहले मौका दिया जाए। फिर से आप सभी को ईद उल अजहा की देवी मुबारकबाद। इसके साथ मैं अमित मंत्री को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए बड़ा काम किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके बाद बहुत आगे के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं हज हाउस के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, हमारे बहुत ही काबिल मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी, भाई एजाज ढेबर जी, सलाम रिजवी जी, असलम भाई, और कैमरा तो दिख नहीं रहा है लेकिन अकबर भाई ने जैसा बताया कि वहाँ राम गोपाल अग्रवाल जी भी हैं, राजेश तिवारी जी भी हैं, गिरीश देवांगन जी भी हैं। तो सभी साथी और मुस्लिम जमात के सभी उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए दोहरे खुशी का अवसर है। पूरी दुनिया में जहां ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज के लिए हज हाउस का शिलान्यास किया गया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत लंबे अरसे से आप सबकी ये मांग थी कि रायपुर में हज हाउस बने ताकि यहाँ के मुस्लिम भाइयों को जो हज करना चाहते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे नागपुर जाना पड़े या मुंबई जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े। तो ये इस दूरी को कम करने के लिए और परेशानी को कम करने के लिए यहाँ जितने भी समाज के लोगों ने जो मेहनत की है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके मेहनत रंग लाई और आज ईद के दिन इसका शिलान्यास किया जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात दूसरी नहीं हो सकती। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसके लिए विशेष रूप से भाई अकबर और अन्य पदाधिकारियों को तो ये इस कार्य को संभव बनाने में जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं पुनः उन सबको बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि 26 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से यह हज हाउस 5 मंजिला का होगा और इसमें हज के पवित्र धार्मिक यात्रा पर जाने वाले राज्य के यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं होगी, जिसके बारे में आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही है। मुझे यह भी पता चला है और ये बात भी सही है कि कोरोना के कारण से जहां अन्य सभी धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारे कार्य
जहां बाधित हुए हैं, इसमें हज यात्री भी प्रभावित हुए हैं। इस साल हज की यात्रा नहीं हो पाया है। हज यात्रा के लिए हर मुस्लिम धर्मावलंबी लंबे समय तक इंतज़ार करता है, धनराशि जुटाता है और जीवन में एक अभूतपूर्व पल होता है जिसका हम सब का इंतज़ार करते हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि अगले वर्ष 2021 में पहले से चयनित सभी आयोजकों को हज की यात्रा का अवसर प्रदान करे। मुझे यह भी पता चला है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया कोपर्स फंड से भारत सरकार की अनुमति के उपरांत 5 करोड़ की राशि हज हाउस निर्माण के लिए राज्य हज कमेटी को प्राप्त होना शेष है। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार से राशि शीघ्र प्राप्त हो, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आ सके। मैं पुनः आप सबको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। ईद हम सब के जीवन में खुशियां लाए। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना ईद के भी और हज हाउस के भी बहुत बधाई। इसके पश्चात आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय मोहम्मद असलम भाई को आमंत्रित करता हूँ। असलम भाई, वालेकुम सलाम। माननीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बहुत आवाज की है, जवान का सपने में भी सोचा करते थे कि हजार हम बना पाएंगे। पिछले 15 सालों में जो काम नहीं होता था वो हमने 18 महीने में करके विकास की। इस काम के लिए मैं मोहम्मद अख्तर साहब, कानूनी मंत्री इंतजाम साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.